हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी ट्रेंडी टीचर। आप लोगों के लिए लेकर आई हूं चैप्टर 7। जैसे कि आप सबको पता है, हमारी सीरीज़ चल रही है आपकी डीएसएसबी पीआरटी की। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जितने भी आपके चैप्टर्स जो हैं एमसीडी और डीओई ने दिए हैं आपके सिलेबस में, उसको हम डीप एनालिसिस करके उसके ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं और साथ साथ पॉइंट आउट कर रहे हैं। जैसे हमारे 19 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, 20 चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस वाला। उसके बाद हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 चैप्टर का नाम है मैथमेटिक्स एजुकेशन फॉर द प्राइमरी स्कूल्स। ठीक है, जो मैथमेटिक एजुकेशन है प्राइमरी स्कूल के लिए क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, किस प्रकार से इसको करना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला प्राइमरी गोल क्या है, बच्चे को मैथमेटाइजेशन जो है चाइल्ड का थॉट प्रोसेस के थ्रू हो। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा प्राइमरी गोल ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल या प्राइमरी स्कूल, तो आप क्या लिखेंगे कि आप लिखेंगे सॉल्व करना, कैलकुलेट करना, ये प्राइमरी गोल है। नहीं, प्राइमरी गोल क्या है आपका, विचार प्रक्रियाओं का गणितीयकरण करना। ठीक है, एक एक पॉइंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये पेपर में आने वाले हैं। नैरो एम क्या है आपका, टू डेवलप न्यूमरेसी रिलेटेड स्किल्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज। ठीक है, नैरो एम पूछेगा तो यह प्राइमरी एम है तो वो है, यानी कि संख्यात्मक कौशल विकसित करना, दशमलव, भिन्न और प्रतिशत। हायर एम की बात करेंगे तो उच्च लक्ष्य है टू डेवलप रिसोर्सेज ऑफ द माइंड टू थिंक मैथमेटिकली, लॉजिकली एंड हैंडल एब्स्ट्रैक्शन। गणितीय और तार्किक रूप से सोचने और मूर्तता को संभालने के लिए मानसिक संसाधनों का विकास करना। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है आपका, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स है आपका विषय की प्रकृति को समझने के लिए शिक्षण पद्धति चुनने में मदद मिलती है। यानी कि जब आपका नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसको बेसिकली चूज करते हैं हम राइट पैडागोजी, यानी कि किस प्रकार से उसको पढ़ाना है, उसकी प्रकृति क्या है, लॉजिकल है आपका, प्रैक्टिकल है, किस तरह का है। फिर आती है आपके हायरार्की। हायरार्की क्या होता है आपका, कॉन्सेप्ट जो ना एक दूसरे के ऊपर बने। हम पहले मल्टीप्लिकेशन नहीं सीख सकते बिना एडिशन के, तो हायरार्की होती है एक लेवल, जैसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे वाला, मतलब लोअर टू हाई। ठीक है, और या फिर हायर टू लोअर, बेसिकली एक हायरार्की श्रेणीबद्ध होती है। अवधारणा एक दूसरे पर बनी होती है, बिना जोड़ के बिना गुना नहीं सीख सकते। एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट क्या होता है, देखो मैथ्स क्या है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, बात ध्यान रखना, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट है। जबकि मैथ जो है एब्स्ट्रैक्ट है और बच्चा उसको अच्छे से सीखता है, तो उसको जो बेसिकली पहले ठोस वस्तु के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से सीखता है। तो ये क्या है हमारा, इसको कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जो है हमारा मैक्सिम्स में जाएगा। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कि भैया पहले हम उसको शेप दिखाएंगे ट्रायंगल की, ये हमने दिखा दिया ट्रायंगल की शेप, स्क्वायर का बक्सा दिखा दिया, जो बॉक्स होता है ना स्क्वायर वाला, वो दिखा दिया। उसके बाद वो आइडिया लगाएगा, अच्छा वो जैसे मैंने बोला 10x10 है, तो वो समझ जाएगा अच्छा एक बक्से की बात करें 10x10 है। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट टू जो है आपका ये मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है। बेसिकली वो कह रहे हैं कि मैथ्स एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए बच्चा जो है कंक्रीट से पहले सीखता है, तो ये कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट आएगा, ये कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट आएगा। ठीक है, ये देख लेना, ये इधर नहीं, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मुझे तो ये लग रहा है, अगर फिर भी तुम्हें लगे तो बता देना मुझे। ठीक है, लॉजिकल क्या होता है, हो सकता है लिखने में मिस्टेक हुई हो। बेस्ड ऑन रीजनिंग अदर देन मेमोराइजेशन, यानी कि वो कह रहा है भैया रीजनिंग पे काम करो, मेमोराइजेशन पे नहीं, रटो मत कोई चीज़। अब आपका फेवरेट क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, एल्प्स अप्रोच, है ना, ये सुना होगा आपने, सी टेट में भी बहुत बार आता है। एल्प्स अप्रोच बाय पाम लिएबेक। ठीक है, एल्प्स अप्रोच, अब इसको कैसे याद करेंगे, एल्पेलनीबे टॉफी होती है ना, एल्पेलनीबे, वो वाली एल्पेलनीबे, वो कहते हैं पाम पे रखते हैं, पाम मतलब हथेली वाला पाम। ठीक है, लाई बैक, और हम क्या कर लेते हैं, पीछे छुपा लेते हैं। एल्पेलनीबे की टॉफी को पाम में रखते हैं और पीछे छुपा लेते हैं, पीछे छुपा लेते हैं, तो लाई बैक। ठीक है, ये एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे प्राइमरी टीचर जो है इंट्रोड्यूस करते हैं नए कॉन्सेप्ट कि भैया कैसे करना है। तो ई से है आपका ELPS है ना, पहले ELPS, ई से होता है एक्सपीरियंस। ठीक है, आपका फिर होता है ई से, एल से होता है लैंग्वेज, फिर आता होता है आपका पी से पिक्चर्स, ओके, और एस से आपका होता है हमारा ये सिंबल्स। ठीक है, कोई भी सिंबल सबसे लास्ट में आएगा, इसलिए ELPS का जो याद रखना है। ELPS क्या है, एल्पेनिमे है आपका, कहाँ है, किसके हाथ में है, पाम के हाथ में है, क्या है, लाई बैक। ठीक है, आगे आ जाओ। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में सबसे पहले नंबर सेंस होता है, डेवलप करते हैं एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स, आपका मैग्नीट्यूड और रिलेशनशिप। प्लेस वैल्यू की बात होती है कि भैया प्लेस वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करती है। अंडरस्टैंडिंग दैट द पोजीशन ऑफ द डिजिट रिप्रेजेंट इट्स वैल्यू, टीचिंग इट लाइक डायनेमिक ब्लॉक्स आर फॉर बेस्ट फॉर दिस, यानी कि अंक समझना जो है अंक की स्थिति और उनके मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। इसके लिए डीन ब्लॉक्स जैसे शिक्षण सहायक साधन सर्वोत्तम है। सी फ्रैक्शन की बात करते हैं, फ्रैक्शन स्ट्रिप्स आती हैं, देखो ऐसे वाले, इतना है, ये इसके 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4, तो उसमें से एक हिस्सा हटा ले तो क्या है आपका, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3/4। ठीक है, 1/3 हटाए तो 3, अगर कलर्ड है 3/4, 1 है तो 1/4, 2 है तो 2/4। अगर ये है ये वाला 1 2 3,
अगर 1 है तो 1/3, 2 है तो 2/3, ऐसे अलग अलग कलर्स के होते हैं ताकि बच्चों को अट्रैक्ट कर सके, उसको फ्रैक्शन स्ट्रिप कहते हैं। टीचिंग एड क्या है, DSSB जो बेसिकली इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से देखना। अबेकस, प्लेस वैल्यू एडिशन सब्ट्रैक्शन, स्थानीय मान जोड़ घटाओ। जियो बोर्ड होता है ज्योमेट्री एरिया पेरीमीटर, ज्योमेट्री क्षेत्रफल और परिमाप, जो आपको पता है। 10 ग्राम क्या होता है, ये आपके स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होते हैं, 2D शेप्स होते हैं, ठीक है। 10 ग्राम, 10 ग्राम, वो 10 ग्राम मत याद रख लेना इसको। ग्रिड पेपर क्या होता है, डेसिमल्स के लिए यूज होता है और आपका एरिया ऑफ इरेगुलर शेप्स के लिए, ठीक है। आकृतियों का, अनियमित आकृतियों का शेष कुछ भी बना दो जैसे, तो वो ग्रिड पेपर से बनेगा। डाइनिस ब्लॉक होता है बेस सिस्टम होता है टेनिस का, प्लेस वैल्यू के बेस्ड होता है बेस 10 सिस्टम, ठीक है। आगे आ जाओ। वैन हिले मॉडल ऑफ जियोमेट्रिक थॉट, वैन हिले मॉडल ऑफ जियोमेट्रिक थॉट, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये 5 लेवल्स में होता है, ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक है, देखते हैं कैसे है। देखो ध्यान से देखना, लेवल इसमें 0 से शुरू होते हैं, Z0 1 2 3 4, ठीक है। पहला है, इसको याद करेंगे VAIF, ठीक है, VAIF और आपका R, ठीक है। वेफर होता है ना, वेफर, VAIFR, वेफर 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 वेफर। और वैन हिले है तो V से याद रखना, वैन हिले, वैन में बैठ के वेफर खा रहे हैं। V से क्या है, विजुअलाइजेशन। अब तुम्हें नाम से समझ में आएगा, पहले क्या करेंगे, बच्चे को रिकॉग्नाइज करेंगे शेप, उसको देख के कि भैया देखो कैसी है, डोर है तो रेक्टेंगल है। फिर आएगा एनालिसिस, एनालिसिस में क्या आता है, डिस्क्राइब करते हैं शेप्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, कि भैया स्क्वायर के पास 4 साइड है, तो इसमें आ जाएगा प्रॉपर्टीज़। ये क्वेश्चन आते हैं कई बार पेपर में कि भैया प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कौन सा लेवल है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ का क्या है, एनालिसिस। इनफॉर्मल डिडक्शन आपका होता है रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज़, जिसमें फॉर्मूला वगैरह होता है कि भैया दोनों को मिला जुला के, रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज़। फॉर्मल डिडक्शन होता है राइटिंग प्रूफ एंड अंडरस्टैंडिंग थ्योरम, जो आपके थ्योरम होते हैं वो। और रिगोर होता है आपका दृढ़ता, यानी कि कंपेयर करते हैं ज्योमेट्रिक सिस्टम को एडवांस लेवल को। जैसे जो क्वेश्चन आता है ना आपका कि ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर से हमें कोनिकल में बदलना है और फिर कोनिकल से हमें और किसी चीज़ में बदलना है, तो ये क्या है, वॉल्यूम इसके सेम होगी, तो जो दो है ना दोनों का, ये क्या होता है आपका रिगर लेवल, ठीक है, क्लियर। वेफर होगा लेवल 0 1 2 3 4, वैन हिले ने दिया है, ठीक है। कॉमन चैलेंजेस क्या आते हैं इसमें, मैथ्स का डर होता है, मैथ्स एंजाइटी जिसे कहते हैं। डिसकैलकुलिया आपको पता है, ये पेपर में मोस्ट कॉमन है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है मैथ्स में, गणित में सीखने की जो है आपकी अक्षमता। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, मैंने ध्यान से देखिएगा। एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो है आपका मेन गोल क्या है, वो आपका क्या है, मैथमेटाइजेशन इन द चाइल्ड थॉट प्रोसेस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब तुम लोग ये लगा के आ जाओगे टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्विकली, हाँ अच्छा है, लेकिन ये वो एम नहीं है, कम्पिटेटिव ना। न्यूमरेसी स्किल तुम पक्का न्यूमरेसी स्किल लगाओगे, लेकिन ये भी नहीं है जहाँ पे ये आएगा। अब समझ आया क्वेश्चन मैंने क्यों ऐड किया, अब अच्छा लग रहा होगा तुम्हें, हाँ चलो ये मैम ने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया। ELPS मैंने आपको बताया था, एलपेल वाली, क्या था भाई बताओ, क्या क्या था। ई से सबसे पहले, ई से क्या था बता दो, ये देखो इसमें जो हमारा बी से है वो आपका क्या है, इसमें पिक्चर्स हैं, पी से, ठीक है, पी से आपका क्या है, पिक्चर्स है। तो इसका एक डायग्राम भी बनता है ऐसे वाला, जिसमें वैसे बनाते हैं ना ऐसे ट्रायंगल टाइप का, ये वाला डायग्राम बनता है, ये वाला, ठीक है। वैन हिले का ये वाला बनता है, और इसके लिए हम ऐसे बनाते हैं ELPS, कि पहले एक्सपीरियंस, फिर आपका लैंग्वेज, फिर आपका पिक्चर्स, और फिर आपका क्या है लास्ट में क्या है, सिम्बल्स। सिंबल जब समझ जाएगा तो फिर नया एक्सपीरियंस ऐड होगा, इसको हम साइक्लिक फॉर्म में भी बना सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर्स और आपका सिंबल्स। आगे देखो, ये देखो नेक्स्ट पे, विच लेवल ऑफ वैन हिले मॉडल डिस्क्राइब अ चाइल्ड हुज रिकॉग्नाइज अ शेप बिकॉज इट्स लुक लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है। किस जैसा, उसने बोला रिकॉग्नाइज कर रहा है, सीख रहा है। रिकॉग्नाइज वाला कौन सा था आपका, देख के सीख रहा है, तो लेवल 0। डायनामिक्स ब्लॉक जो है मैंने अभी कहा था बेस 10 वैल्यू के हिसाब से, और 10 जो प्लेस वैल्यू उसके हिसाब से होगा, तो क्या होगा आपका ये प्लेस वैल्यू के हिसाब से। कौन सा जो है डिस्क्राइब करता है हायरार्की ऑफ मैथमेटिक्स, हायरार्की। देखो बेस कौन से बनते हैं, फॉर्म द फाउंडेशन और कॉम्प्लेक्स वन, है ना। सारे टॉपिक इंडिपेंडेंटली ना जी, एक चीज़ पढ़ाएंगे, पहले प्लस माइनस पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड पढ़ाएंगे, तो ऐसी चीज़ें सीखेंगे। रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल भी नहीं, इनका कोई रिलेशन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, तो फर्स्ट आंसर ठीक है। स्टूडेंट स्ट्रगल टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन डिस्पाइट नॉर्मल इंटेलिजेंस, ठीक है, मतलब मैथमेटिकल में दिक्कत आ रही है, इंटेलिजेंट है बंदा, नॉर्मल, तो डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया आपको होता है देखने से संबंधी होता है, वो वॉज को सी दिखता है, कौन सी मूवी है वो, वॉज को 100 दिखता है। ग्राफिया जो होता है लिखने में दिक्कत होती है, मोटर स्किल्स जो होते हैं अच्छी नहीं होती, और ADHD आपका अटेंशन डेफिशिएंट हाइपरएक्टिव सिंड्रोम। कौन सा टूल होता है जो 2D और पैरामीटर और उनका जो एरिया और पैरामीटर है बच्चे के लिए सही रहता है। देखो एबेकस में क्या था, कैलकुलेशन था, जियो बोर्ड 10 ग्राम्स और आपका ग्रिड, तो जियो बोर्ड क्या है आपका इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताएं 10 ग्राम किसके लिए यूज़ होता है, अभी बताया था मैंने ऊपर,
10 ग्राम। ऊपर बताया था, कमेंट करके बताएंगे ज़रूर। नैरो एम क्या था? देखो 2 एम्स पढ़े थे, एक तो प्राइमरी एम था। प्राइमरी एम क्या था? प्राइमरी एम था कि थिंकिंग में मैथमेटिक को लाना, और इसका क्या है? एम्प्लॉयमेंट और न्यूमरेसी स्किल्स। एन से याद रखना, एन से एन। और 10 ग्राम क्या है? 10 ग्राम का यूज़ क्या होता है? स्पेशल अंडरस्टैंडिंग एंड स्पेस रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि जो शेप है ये वाली, ठीक है, ये वाले ट्रेपीजियम वाली, इसको और रिकॉग्नाइज करने के लिए। फिर नेक्स्ट है कौन सा सीक्वेंस जो है आपका पैडागोजिकल ऑर्डर में है कॉन्सेप्ट के लिए? तो ये क्या है? कंक्रीट से आपका, ठीक है, ये राइट एरो है। पिक्चोरियल से आपका एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, कंक्रीट, फिर आपका पिक्चर्स, फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है आपका एक बच्चा जो है सभी बुझाएं बराबर है वर्गीकरण करने में सक्षम है, तो ये किस में आएगा? देखो ये कह रहा है भैया 4 हैं, चारों के चारों सेम है, तो ये क्या कर रहा है? आपका एनालिसिस कर रहा है शेप का। तो जब इस स्टेज में आता है ऑल साइड्स इक्वल, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में मैंने बताया था एनालिसिस होता है प्रॉपर्टी के बेसिस में। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री इज बेस्ट इंट्रोड्यूस एट प्राइमरी लेवल। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री का किस पे आता है? आपका पेपर फोल्डिंग और इंक प्लॉट्स पे। सेमी कंक्रीट जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? मतलब आधी कंक्रीट होगी। एप्पल दिखाना, सेब के चित्रों का प्रयोग करना, या फिर 5 नंबर यूज़ करना, या फिर इक्वेशन लिखना। तो आपका क्या है? पिक्चर्स ऑफ एप्पल। मतलब एप्पल दिखा रहे हो कंक्रीट के लिए, लेकिन आपके पास टोटल नहीं है, तो उसको सेमी कहेंगे पिक्चर्स के लिए। मेजरमेंट ऑफ एरिया शुड बी इंट्रोड्यूस आफ्टर द कॉन्सेप्ट। मतलब जो मेजरमेंट है वो कॉन्सेप्ट के बाद होनी चाहिए, कंपेरिजन ऑफ साइज, ठीक है। पजल्स और गेम्स करने से क्लास में क्या होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड होता है मैथ्स के लिए, टाइम वेस्ट नहीं होता, पनिशिंग नहीं होता, फॉर्मूले याद नहीं करते। डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव और इंडक्टिव। देखो इंडक्टिव क्या होता है? इंड्यूस करना। इंड्यूस मतलब कोई चीज़ पैदा करना, यानी कि कोई नई चीज़ बनाना, पैदा करना। डिडक्टिव होता है जो चीज़ ऑलरेडी है उसमें से डिडक्ट। आपको क्या होता है? जब पैसे कटते हो तो क्या होता है? कट गए, मतलब आपके जो पैसे हैं वो कट गए। तो कोई चीज़ एग्जिस्ट है, उससे क्या करना है आपको? पुरानी जो है मतलब एग्जिस्ट है उसमें से कुछ निकालना है, काटना है, कुछ काट के इंड्यूस करना है कोई नया चीज़, ठीक है। तो देखो जब नई चीज़ ऑलरेडी होगी तो क्या होगा? डिडक्टिव में जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि जो यहाँ पर जर्नल है उसको कुछ स्पेसिफिक पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ग्रिड पेपर। ग्रिड पेपर का होता है आपका अंडरस्टैंडिंग डेसिमल एरिया। मैथमेटिक्स में एरर होते हैं क्योंकि क्या करते हैं? प्रोवाइड इनसाइट। और कौन सा टूल यूज़फुल है आपका? प्लेस वैल्यू के लिए, ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए। तो ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए हमारा क्या होगा? आपका अबेकस और टेलर फ्रेम, ये आपका जो है स्पेशल बच्चों के लिए होता है। वैन हेले के अकॉर्डिंग स्टूडेंट जो है स्क्वायर और रेक्टेंगल, इसका जो लेवल है कब समझेगा? वो आपका समझेगा आपका इनफॉर्मल डिडक्शन में। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ क्लियर हो गई। पीडीएफ में ऑलरेडी आपको भेज चुकी हूँ पेड ग्रुप पे, प्रिंट आउट आप करवा चुके हैं। अब मुझे लगता नहीं इसमें कोई भी कंफ्यूजन होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए।